सेटअप लग कैसा रहा आपको? मैं थर्सडे का डेटा देख रहा हूँ, फ्राइडे का डेटा दें कोई मतलब नहीं, पार्टिसिपेशन भी नहीं था उसको। हाँ, उसको आप इग्नोर कर दें, वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखिए पहले तो रोल ओवर पे आते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था कि 73% रोल ओवर हुए, जबकि एवरेज 75% का था। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की पहली एक्सपायरी हो चुकी थी, लेकिन 69% रोल ओवर रहे बैंक निफ्टी में। थर्सडे को फिर एफआईएस ने बड़ा बेचा, 5,800 करोड़ बेचा कैश मार्केट में। उसके सामने डीआईएस ने 3500 करोड़ के करीब खरीदा, और वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। लगातार एफआईएस की सेलिंग हो रही है और डीआईएस की बाइंग हो रही है। ये देखिए, ये बार्स थे एफआई और डीआई के, और 24 सेशंस में 1,25,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से, उसके सामने 1,20,000 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा महीना है सेल साइड पर एफआईएस का इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई थोड़ी सी, लेकिन वो एक्सपायरी का दिन था तो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी बाइंग हो गई, वो अगेन एक्सपायरी का फैक्टर था वहाँ पर। ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है उसमें आप देखिए। तो थर्सडे को दोनों में सेलिंग हुई थी, लेकिन इसमें कह रहा हूँ कि थोड़ा एक्सपायरी का फैक्टर था। लॉन्ग शॉर्ट क्या है वो ज़रूरी है समझना। 61,000 लॉन्ग के साथ हम सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और 2,14,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। मतलब सीरीज़ की शुरुआत में अब हम 22% नेट लॉन्ग पर हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 22% अब हम नेट लॉन्ग पर हैं। वो ग्राफ और टेबल दोनों आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, और कुल मिलाकर 1,53,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। ये देखिए 22%। और अगर वो ग्राफ में आपको बहुत बड़ा फॉल दिखाई देगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली महीना चेंज हुआ है उस वजह से। तो 6 जून के बाद सबसे कम लॉन्ग शॉर्ट रेशो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई देगा। इंडेक्स ऑप्शन को रहने देते हैं, एक्सपायरी थी तो कोई मतलब नहीं है उसका। पुट कॉल रेशो की शुरुआत हो रही है 1.05 पर वर्सेस 0.91। तो 1 से तो ऊपर शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ओवरसोल्ड ही है, और सीरीज़ की शुरुआत हुई है तो ऑब्वियसली बैन में कोई स्टॉक है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगेन एक्सपायरी थी, इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर सेटअप अभी भी स्लाइटली ओवरसोल्ड है, लेकिन मार्केट वेट कर रहा है कुछ ट्रिगर की। मार्केट को ना, इस मार्केट को एक एक्स फैक्टर की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बहुत अच्छे नंबर डिलीवर कर दिए, स्टॉक में बड़ी रैली आ गई। ऐसा मार्केट को कुछ एक और एक्स फैक्टर चाहिए, जो कुछ कहीं से आ जाए, जो मार्केट को बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करे यहाँ से। बिल्कुल ठीक।